दीक्षा में क्या होता है? अभी तो बताया कि जीवन की दक्षता, जीवन जीने का विज्ञान, उसमें पारंगतता, परफेक्शन, ये हासिल करने की सिस्टम। तो जीवन की जो बुराइयां हैं उनको मिटा देना और अच्छाइयों को बढ़ा देना, अंधकार को मिटा देना, प्रकाश की उत्पत्ति करा देना, ये दीक्षा में होता है। और आप स्थूल बात कर रहे हैं तो दीक्षा में मंत्र मिलता है। और पूछिए, कोई बात हो तो। जी भैया, बस ये पूछना है। नहीं, खुल के पूछो, निसंकोच पूछो, पूछना बहुत जरूरी है। संशय मत रखो भाई, और किसी को दिमाग में आ रहा हो तो वो भी इनका सहयोग कर सकता है। है किसी के दिमाग में बात? शिक्षा लेने के बाद में ये सुना जाता है कि मतलब जो भक्त होता है, मतलब शिक्षित व्यक्ति जो होता है, उसके द्वारा किए गए सारे कर्म उसके गुरु को लगते हैं। ये सत्य है। गुरु को लगते हैं मतलब? मान लो कि अपने अनजाने में शिक्षित व्यक्ति से कुछ गलत काम हो जाते हैं। हाँ, तो उनका भी हाँ, पाप जो है गुरु को लगेगा। हाँ, गुरु को ही लगता है ना? हाँ, उन्हीं को लगेगा भाई। दक्षता का इसीलिए तो कहा है आचार्यों ने कि दीक्षा सभी को नहीं दी जाती है। दीक्षा के पहले शरणागति आप दे सकते हैं, फिर उनको शिक्षा दीजिए, उनको जीने का सलीका दीजिए। कई सालों तक आपको वो बुलाते रहते हैं, आपके पास आपका आना जाना बना रहता है। तो जब आपको धीरे धीरे सारा विज्ञान समझा देते हैं, सिखा देते हैं, उसके बाद में परीक्षा लेते हैं। जब आप परीक्षा में सफल हो जाते हैं, उसके बाद में जाकर के यदि वो प्रसन्न होते हैं तो आपको दीक्षा दे देते हैं। यदि दीक्षित व्यक्ति में यदि कोई कमी रहेगी तो कहने का तात्पर्य यह है कि उसकी अपनी कमी नहीं, वो गुरु की कमी मानी जाती है और गुरु को फिर उसका अपराध भी मिलता है। पूछिए, बताइए क्या कह रहे हैं। ये तो है ही कि औरत को तो लेने की आवश्यकता ही नहीं रहती है। हाँ, नहीं आवश्यकता नहीं, जो आपके श्रीमान ने लिया है वही गुरु परंपरा प्रणाली वो आपकी है बस। लेकिन हमारे भी जैसे होता है कि आफ्टर शादी के गुरु बनाना कंपल्सरी है। नहीं, बिना गुरु के कुछ होता नहीं है ना। तो शादी के आपको पता है, जब आप फेरे होते हैं उस समय आपको ये मंत्र वगैरह, जिसके उपनयन संस्कार नहीं है उसका फॉर्मेलिटी के लिए उपनयन संस्कार, सारे कर्म संस्कार वो कर देते हैं सूक्ष्म रूप से। इसका तात्पर्य यह है कि उन्होंने शॉर्टकट में आपको ज्ञानी बना दिया। और मनुस्मृति की दृष्टि से ये कहते हैं कि ज्ञानवान को इस गृहस्थी का अधिकार है, अज्ञानी को अधिकार नहीं है। तो कहने का तात्पर्य यह है, अब ये सारा शॉर्टकट फॉर्मूला चल गया तो वो ठीक है, वो समझ लेते हैं शॉर्टकट हो गया और ज्ञानी बन गया ये। तो इसलिए अब चलो, अब साहब शादी कर लो, कोई बात नहीं। तो जो गुरु बनाते हैं उस टाइम पे वो मंत्र दिया जाता है, तो भाई वो तो मंत्र अभी कभी किया नहीं तो भूल गए, अभी महामंत्र करते हैं, तो वो इनफ है। नहीं, महामंत्र अलग है और मंत्र दीक्षा मंत्र तो अलग होते हैं भाई। कहने का मतलब ये नहीं, तो वो तो गुरु आचार्य जो सभी के होते हैं, राजपुरोहित होते हैं, इसी तरह से सभी के वैश्यों को अपने पुरोहित होते हैं, सभी समाज के अपने अपने पुरोहित आचार्य होते ही हैं, गुरु होते ही हैं। हाँ, उन्हीं से लिया था, गुरु उन्हीं को बनाया था, लेकिन उन्होंने मंत्र दिया था ना, तो असल शुरू में दिया तो भूल गए वो तो। अरे आप तो भूल गए, किसी को तो याद ही नहीं रहता, समझ में नहीं आता कि क्या बोला था इन्होंने। मतलब उसका वो नहीं है ना कि अगर नहीं करें तो
नहीं नहीं, वो दीक्षा मंत्र थोड़ी है। ये दीक्षा मंत्र नहीं है, लेकिन गुरु मंत्र जैसे नहीं रोज एक माला उसकी करनी जरूरी रहती थी। वो टाइम नए नए रहते हैं तो इनको लगता है नहीं, यदि उन्होंने नियमावली आपको दी थी, बताई थी, तो आपको अच्छे से बताते वो। अब आपको पता ही नहीं कुछ नियमावली वगैरह कुछ भी, तो उसका तो अपन क्या करें। हाँ, मतलब एक मंत्र दिया तो था, लेकिन सुनते नहीं। हाँ, नहीं नहीं, वो कोई नहीं। और वो यदि उपलब्ध है तो वापस जाके पुनः दीक्षित हो जाओ उनसे, भाई क्या दिया था महाराज, हम तो भूल गए। क्योंकि ब्राह्मण है ना, तो ब्राह्मण तो कुछ न कुछ कृपा करके दे देते हैं, तो ब्राह्मण का दिया हुआ आशीर्वाद रखना चाहिए संभाल के। अब भूल गए तो कोई बात नहीं, पुनः जाके जाको पूछ लो। तो वो टाइम को इतना वो नॉलेज भी नहीं रहता ना, इसलिए थोड़ा लापरवाही। नहीं, नॉलेज वालों को भी समझ नहीं आती कि क्या बोल रहे हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए होता है, लेने वाला का भी सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए होता है बस। हम दोबारा सकते हैं। और कोई बात बताइए आप, इतना सा ही दीक्षा के बारे में पूछा आप लोगों ने। इतने लोग हैं, कोई तो पूछ सकते हैं दीक्षा के बारे में कुछ विशेष बात।